हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की फिजिक्स और टॉपिक है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब सुनते जाइएगा स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को थर्मल एक्सपेंशन बता चुका हूँ, लीनियर एक्सपेंशन बता चुका हूँ और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बता चुका हूँ स्टूडेंट। और लीनियर एक्सपेंशन का सही, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होता है उसे हम बोलते हैं बीटा। क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता था? लीनियर एक्सपेंशन में स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे, हीट देते थे और किसी भी ऐसी सब्सटेंस को जिसके अंदर सिर्फ हीट दी जाए और उसके अंदर सिर्फ लेंथ का या सिर्फ विड्थ का या सिर्फ हाइट का इजाफा हो, मतलब एक डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो उसे कहा जाता है स्टूडेंट लीनियर एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब किसी थ्री डायमेंशनल सब्सटेंस को जब हीट दी जाए, ऑब्जेक्ट को हीट दी जाए, तो उसकी तीनों डायमेंशन में क्या हो, इजाफा होना शुरू हो जाए, इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाए, तो उसे कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और आज हमें इन दोनों मतलब अल्फा और बीटा के दरमियान का रिलेशन बनाना है स्टूडेंट, कि एक ही फॉर्मूले में ये दोनों नजर आ जाए, मतलब बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स बीटा। दोनों ही तरीके बात एक ही है। अब कैसे बनाए सर, सोचना कैसे है? देखिए, डेरिवेशन का स्टार्ट लेना ही सबसे मेन चीज होती है कि किस तरीके से सोचना है। अब स्टूडेंट आपको सोच ये लेना कि बीटा जब आ रहा है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जब बात आ रही है, तो आपको सबसे पहले एक जो डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वो मैं यहाँ क्या बनाऊंगा, क्यूब बनाऊंगा। तो आए आपके सामने मैं क्यूब बना देता हूँ। चले भाई स्टूडेंट, क्यूब बन गया। अब ये बना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब बनाना कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये बना दिया। चले भाई, ये बनाने के बाद उसके बाद एक और बना दे, ये बना दिया, उसके बाद इसको जोड़ दें बस, तो क्यूब स्टूडेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो बस यही बना दिया मैंने। समझ में आ गया कैसे बनाना है क्यूब? चले भाई, अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि क्यूब के अंदर 3 डायमेंशन है। एक तो क्यूब की क्या होगी, लेंथ होगी, क्यूब की क्या होगी, विड्थ भी होगी, और क्यूब की क्या होगी, हाइट भी होगी। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आ गई क्यूब की क्या आ गई, इनिशियल लेंथ L0 आ गई, ये क्यूब की क्या आ गई, W0 विद आ गई, और ये क्यूब की क्या आ गई स्टूडेंट्स, या क्यूब की हाइट आ गई। तो स्टूडेंट आप लोग भी बोल लोगे सर आपने W0 L0 ये H0 क्या है? असल में ये क्यूब क्या है, इनिशियल है। जब हमने इस क्यूब को हीट नहीं दी, जब उस वक्त की कंडीशन है ये, उस वक्त जब हमने क्यूब को हीट नहीं दी तो उस वक्त उसकी लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, L0, उसकी विड्थ को क्या बोल रहे हैं, W0, और उसकी हाइट को क्या बोल रहे हैं, H0। और जब हम इस क्यूब को हीट दे देंगे तो उसके बाद इसकी डायमेंशन में इंक्रीज आएगा, लेंथ में भी आएगा, विड्थ में भी आएगा और हाइट में भी आएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, अब जो हीट करने के बाद इसकी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, L कॉम्प्लीमेंट, जो उसकी विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी W कॉम्प्लीमेंट, एंड जो इसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी H कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह बात क्लियर है। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसे हमें बताना पड़ेगा लिखकर। क्लियर है? तो अब हम क्या लिखेंगे, आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आप लिखेंगे कंसीडर आ क्यूब ऑफ इनिशियल लेंथ L0, इनिशियल विद क्या होगी, W0, एंड इनिशियल हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, आप लोग बोलेंगे सर H0। क्लियर यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह कोई मसला यहाँ तक इंशाल्लाह नहीं होगा। अब सर क्या करें? तो भाई देखो स्टूडेंट, ये तो हमने बताया कि जब हमने इस क्यूब को हीट नहीं किया, ये जब की कंसीडरेशन हमने माना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर हीटिंग द क्यूब its final length, width,
height and height become क्या बन जाएगी स्टूडेंट? अभी बताया ना क्या बोला हम लोगों ने, L कॉम्प्लीमेंट कॉमा विथ को क्या बोला W कॉम्प्लीमेंट एंड हाइट को क्या बोला H कॉम्प्लीमेंट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह पता होगा कि रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि लेंथ क्या हो जाएगी L कॉम्प्लीमेंट, विथ क्या हो जाएगी W कॉम्प्लीमेंट और हाइट क्या हो जाएगी H कॉम्प्लीमेंट। रिस्पेक्टिवली हमें ये बता रहा है। चलें सर, ये भी हो गया सर। अब क्या करें? तो भाई देखें स्टूडेंट, अब दिमाग में ख्याल ये आएगा कि अब वो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम भी हम लिखेंगे और यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या होगा H नॉट जब है तो इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय तो अब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम? बिल्कुल आसान सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे, ये जो आपको लिखना है ना स्टेप्स को बाद में लिखिएगा, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे V इनिशियल वॉल्यूम V नॉट बराबर किसके होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कब मिलता है हमारे को? जब हम क्या करते हैं L नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे W नॉट से और W नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे H नॉट से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स V नॉट मतलब इनिशियल वॉल्यूम, हीट करने से पहले का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। चलिए भाई ये बात भी होगा, अच्छी बात है, समझ में भी आ गया। अब सर क्या करें? भाई देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने बात करी है, अब हमने क्या कर दिया, हमने इस क्यूब को हीट कर दिया, तो अब इसका जो अब वॉल्यूम बनेगा वो क्या होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे V कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखेंगे, V कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा L कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय W कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय H कॉम्प्लीमेंट। दिस विल बी द फाइनल वॉल्यूम, हीट करने के बाद जो वॉल्यूम होगा दैट इज हिट। अब क्या करें सर? अब देखो स्टूडेंट, अब इस फॉर्मूले को देखो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में हमें चाहिए फाइनल वॉल्यूम, इसके मुताबिक तो हमें पता होना चाहिए L कॉम्प्लीमेंट, हमें पता होना चाहिए W कॉम्प्लीमेंट एंड हमें पता होना चाहिए H कॉम्प्लीमेंट, मतलब फाइनल L कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट इज फाइनल लेंथ, W कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट इज फाइनल विड्थ, और ये H कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट इज फाइनल हाइट। आपको याद आ रहा है कुछ, कि हमने लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हमने फाइनल लेंथ का फॉर्मूला बनाया था और दैट इज क्या था, फाइनल लेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बनाया था कि L कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, यही था। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, मुझे एक बात बताएं जरा, जब लेंथ में इजाफा होता था तो उसके लिए लीनियर एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला था, अगर लेंथ में इजाफा ना हो विड्थ में इजाफा होना शुरू हो जाए तो उस वक्त फॉर्मूला फाइनल विड्थ का क्या बनेगा, फाइनल विड्थ के फॉर्मूले में सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर W नॉट आ जाएगा, और कोई चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर लेंथ में भी चेंज नहीं आ रहा, विड्थ में भी नहीं आ रहा, सिर्फ हाइट में चेंज आए, तो हाइट में चेंज आएगा तो फाइनल हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H नॉट ब्रैकेट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, यही बनेगा ना स्टूडेंट। क्योंकि हम लीनियर एक्सपेंशन कब बोलते हैं, जब कोई भी या तो लेंथ में इजाफा हो जाए सिर्फ, या तो सिर्फ विड्थ में इजाफा हो, या तो सिर्फ हाइट में। हमने उस वक्त लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ हमने लेंथ बढ़ाई थी, जिस वजह से फॉर्मूला ये बन रहा था। अगर मैं विड्थ के लिए बनाता तो विड्थ के लिए फॉर्मूला बनता, और हाइट में इजाफा करता तो हाइट के लिए बनता। तो इसका मतलब हमें अगर L कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो इसके बराबर है, W कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसके बराबर है, और H कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसके बराबर। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब इन तीनों वैल्यूज को अब इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत आसान सी बात है, तो क्लियर हो रही होगी मजेदार तरीके से स्टूडेंट्स। तो इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, देखें L कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आ जाएगा, L नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, W कॉम्प्लीमेंट की जगह आ जाएगा W नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, और H कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आ जाएगा, H नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंशाल्लाह होने भी नहीं चाहिए। अब जरा गौर फरमाए स्टूडेंट, L नॉट मल्टीप्लाई बाय W नॉट मल्टीप्लाई बाय H नॉट, इसको पहले लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप यहाँ देखें, अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 एक दफ़ा लिख दें क्योंकि बेसिस तो सेम है मल्टीप्लाई होने वाली,
और इनकी पावर को ऐड कर दें तो इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर भी क्या है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। लिख सकते हैं ना? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, ये तीनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस भी सेम है, तो बेस को क्या करूंगा एक दफा लिख दूंगा। तो बिल्कुल बेस को क्या लिख दूंगा एक दफा लिख दूंगा 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? अब पावर क्या आएगी, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर भी क्या है 1, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 3। कोई मसला यहाँ तक? इंशाल्लाह नहीं होगा। अब क्या करें सर, बता रहा हूँ ना क्यों जल्दी में भाई। आपको पता है, हमें पता है कि v किसके बराबर होता है, हम जानते हैं v बराबर होता है L0 W0 और H0 के। तो हम क्या बोलेंगे v कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस L0 W0 और H0 ये भी हम पढ़ के आ गए किसके बराबर V0 के। तो इसका मतलब क्या है, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं V0 को लिख सकते हैं और बाकी क्या बचा 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी और इसकी पावर क्या है Q। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब दिमाग में ख्याल ये आएगा सर यहाँ पर तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, क्या लगा दे? बिल्कुल लगा देंगे स्टूडेंट। तो क्या है फॉर्मूला, बिल्कुल पता होना चाहिए। हमें पता है कि a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है डेट इज a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। कोई मतलब यहाँ तक नहीं है? चले इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा v कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा v0। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ तो देखते जाइएगा। a का क्यूब, a कौन है ये 1 है, b कौन है ये अल्फा डेल्टा t है। a का क्यूब है तो 1 का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद प्लस b का क्यूब मतलब अल्फा डेल्टा t का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 a कौन है 1 और इसका क्या है स्क्वायर, उसके बाद b कौन है अल्फा डेल्टा t। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्लस 3 a कौन है 1 b कौन है अल्फा डेल्टा t और उसके ऊपर पावर क्या है स्क्वायर आ गई, पावर क्या आ गई 2 आ गई। चलें अब क्या करें सर, अब आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी बड़ी मजेदार है। अब अगर आप देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ v कॉम्प्लीमेंट। चले मैं इसको पहले लिखने से अच्छा है मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए भाई स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें अल्फा के ऊपर पावर क्या रही क्यूब और डेल्टा टी के ऊपर भी क्यूब आएगी। चले और उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा डेल्टा टी उसके ऊपर पावर क्या है 2। तो आपको एक बात बता दूं, ये जो अल्फा है ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और ये इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। और जब वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है मतलब 1 से छोटी मतलब 1 से छोटी होती है मतलब 0.5। अगर आप देखें तो अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर में 0.25 मिलेगा जो इससे भी छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू तो इससे कहीं गुना ज्यादा छोटी होगी। तो इसका मतलब जब हम अल्फा की वैल्यू के ऊपर फिर स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो जिस वजह से जहां भी हमें अल्फा दिख रहा हो, अल्फा की हायर पावर मतलब अल्फा स्क्वायर दिख रहा हो और अल्फा क्यूब दिख रहा हो, तो उस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हटा दे, काउंट ना करें, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी छोटी है, ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं है। जिस वजह से हम लोग उन टर्म को हटा सकते हैं। तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। तो जिस टर्म में अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब आ रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, इस वेरी स्मॉल, क्योंकि अल्फा क्या है बहुत ज्यादा स्मॉल है, देन क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग the term containing अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब। तो हम उन टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, उस पूरी टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। तो अल्फा क्यूब इसके अंदर आया तो इस पूरी टर्म को हटा देंगे, इसके अंदर अल्फा स्क्वायर फिर डेल्टा डी आया तो इस पूरी टर्म को हटा देंगे। तो सिर्फ कौन बचेगा, आए जरा देख लेते हैं। v कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा v0, उसके बाद अगर ब्रैकेट में देखें तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में आए जरा देखते हैं, 1 का क्यूब क्या होगा, ये तो 1 ही होगा। उसके बाद ये टर्म हट गई और ये वाली टर्म हट गई, तो बची कौन सी, ये वाली टर्म। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 1 का क्या होगा 3, तो 3 अल्फा डेल्टा टी बच गया प्लस का 3 अल्फा डेल्टा टी। सर अब क्या करें, आप मुझे एक बात बताएं। आप बोलेंगे सर कौन सी बात, अगर इस पूरी चीज को अगर आप देखें तो आपको 3 अल्फा नजर आ रहा है। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 3 अल्फा ये रहा, और अगर हमें जिस जगह पहुंचना है वहां भी 3 अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है।
इसका मतलब हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो 3 अल्फा को छोड़ देते हैं। तो भाई देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वी नॉट को इस ब्रैकेट से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, वी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वी नॉट वन दा वी नॉट हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा डेल्टा टी। चले भाई, हो गया। अब देखो स्टूडेंट, 3 अल्फा को तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, तो ये प्लस का वी नॉट है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, इक्वल टू दूसरी साइड जाके हो गया माइनस का वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलें सर, आप क्या करें, आप मुझे बताएं ये क्या है। ये लिखा हुआ है फाइनल वॉल्यूम में से माइनस कर दो इनिशियल वॉल्यूम। क्या मैं इसको डेल्टा वी नहीं लिख सकता क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि बात तो वही है। तो अब यहाँ शो करा देंगे, क्या लिखेंगे कि डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी कॉम्प्लीमेंट माइनस के वी के। फाइनल में से माइनस करेंगे इनिशियल, तो हमें चेंज इन वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें, 3 अल्फा तो वहीं छोड़ना है हमारे को, क्योंकि 3 अल्फा में नजर आ रहा है। तो बाकी जो चीजें बची है, जैसे कि वी नॉट और डेल्टा डी, इस 3 अल्फा से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इक्वल टू दूसरी साइड लाऊंगा तो क्या हो गए, डिवाइड। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, वी नॉट और डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपको एक बात याद दिला दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा किसके बराबर होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है ये पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। समझे, इसके बराबर होगा। इसको ऐसे रीड किया जाता है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। तो ये जो पूरी चीज है वो किसके बराबर होगी, बीटा के। और यहाँ देखें डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नॉट डेल्टा डी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह तो मैं बीटा को लिख सकता हूँ। तो हमारी डेरिवेशन यहाँ पर आके कंप्लीट हो गई कि हमने पता लगा लिया, बता दिया कि बीटा किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स अल्फा के। और अगर आप यहाँ 3 को यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर होगा किसके, 1 डिवाइड बाय 3 बीटा के। दोनों बातें क्या हैं, करेक्ट है। आप चाहे जो भी लिख ले। और यहाँ जाके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो हमें रिलेशन बनाना था अल्फा और बीटा के दरमियान में, उसे हम लोगों ने बना लिया सक्सेसफुली। और इंशाल्लाह आप लोग समझ भी गए होंगे, कहीं भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।